आप जब घर खरीदने का सोचते हैं, तो वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए घर को प्लान करते समय? सबसे पहली चीज़, आप जब घर खरीद रहे हैं, तो आपकी कोई ना कोई करंट घर जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ या लोकेलिटी जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, डिससैटिस्फैक्शन होगी, कुछ ना कुछ आपको चुभ रहा होगा, कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ आपके बच्चों की प्रॉब्लम होगी, आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप डिससैटिस्फाइड हैं अपने करंट रेजिडेंस में, जिसकी वजह से आप एक घर खरीदने का सोच रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज को आपको जॉट डाउन करना और ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप एक घर प्लान कर रहे हैं। और जो भी आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, जो आपके लिए घर ढूंढ रहा है, उसको वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिसएडवांटेजेस आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे पहले आप अपने घर की ब्रीफ दें। सेकंड इज, जब आप एक घर लेने का प्लान कर लिया, आपने अपनी प्रॉब्लम समझ ली, हर इंसान ये चाहता है कि मेरी लाइकिंग के हिसाब से मुझे चीज़ें मिले, मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मुझे चीज़ें मिले। वो स्पेसिफिकेशंस क्या है? कुछ नेगोशिएबल होंगी, कुछ नॉन नेगोशिएबल होंगी। जैसे कि वास्तु कुड बी अ प्रॉब्लम। कुछ स्कूल के पास में घर होना ज़रूरी है। कुछ लोग तो आजकल इसलिए भी शिफ्ट करते हैं अपना घर कि उनका करंट घर जो है मेन रोड पे है, मेट्रो स्टेशन के सामने है, मंदिर के पास में है, कोई वेल नोन गुरुद्वारा के पास में है, या किसी रिलीजियस प्लेस के पास में जिधर की ट्रैफिक कंजेशन बहुत रहता है, या स्कूल के पास में है, कॉलेज के पास में जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा रहता है। इन स्पेसिफिकेशंस को इंसान को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड एंड द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज, अगर आप 10, 15, 20 करोड़ का घर ले रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कम का भी या ज़्यादा का, इंसान को हमेशा फाइनेंशियली प्लान करके चलना चाहिए कि मेरी पॉकेट कितनी अलाउ करती है, मैं कितने का लोन कंफर्टेबली सर्विस कर सकता हूं। आई नो जब भी इंसान घर खरीदता है, इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट करता है, वन टेंड्स टू फॉल शॉर्ट ऑफ मनी, बट वो शॉर्टेडनेस इतनी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी कि मेरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम्स टू अ क्वेश्चन, या मैं सोच रहा हूं कि मेरे को इतना होम लोन मिल जाएगा और कल को होम लोन ना मिल पाए, तो मेरा बिजनेस या मेरी एक्टिविटीज या मेरी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको मैं डिस्पोज करके उस गैप को कवर कर सकूं। अगर आप इन 3 चीजों का सही समय पे प्लान करेंगे, आपको बेस्ट घर जो कि आपके लिए अवेलेबल है वो मिलेगा। आप चूज कर पाएंगे कि आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन, लोकेलिटी, फ्लोर, प्रॉपर्टी कौन सी है। थैंक यू सो मच।